सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बस यह कर लो 10 साल पुरानी कमजोरी ठीक हो जाएगी। दोस्तों बहुत सारे युवा 10 साल से लगातार वीर्य नाश कर रहे हैं और भी लंबे समय से, और उनका वह कमजोर शरीर ठीक नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अपना कमजोर शरीर को ठीक कैसे करें, पहले ऐसा ताकतवर कैसे बनाएं। धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मर्दुम उत्तमम रोगा तस्य प्रत्याहार शरेशो जीव तस्य च। एकमात्र आरोग्य ही चारों पुरुषार्थों का सर्वोत्तम मूल है और उन चारों को भी नष्ट कर डालते हैं। यही नहीं किंतु जीवन को भी अकाल ही में चिंता और चिता पर चढ़ा देते हैं। सच है, रोगी पुरुष किसी काम का नहीं होता, वह सबके लिए बोझ स्वरूप हो जाता है। रोगी संसार और परमार्थ दोनों में नालायक बना रहता है। रोगी मनुष्य के लिए सब संसार शून्य बन जाता है। इसके लिए भोग विलास की संपूर्ण चीजें भी दुखदायी बन जाती है। रोगी पुरुष चाहे राजभवन में रहे चाहे हिमालय जाए, कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। उसकी रोनी सूरत तभी मिट सकती है जबकि वह या तो मिट्टी में मिल जाए अथवा प्रकृति के अनुसार पुनः शुद्ध आचरण करने लग जाए। निसर्ग के राज्य में मूलतः प्रत्येक प्राणी निसीम, निरोग, परम सुंदर, सब प्रकार से पूर्ण तथा अव्यंग पैदा होता है, परंतु स्वयं लोग ही अपनी दुष्कृत्यों द्वारा अपने दिव्य स्वरूप को, बढ़िया आरोग्य को और सुडोल शरीर को बिगाड़ डालते हैं। जो जस करे सो तस फल चखा, यह अमिट सिद्धांत है। संपूर्ण विश्व में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध रोगी या निरोगी बना सकती हो। गिद्ध, चील, कौवे वगैरह उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर कोई सड़ा जानवर पड़ा रहता है। उसी तरह रोग, शोक और दुख उसी शरीर में प्रवेश करते हैं जहां पर उनका खाद्य उन्हें मिलता है। आजकल के दरिद्र ब्राह्मण किसी मरे हुए बड़े सेठ के यहाँ जैसे फौरन बिना बुलाए हुए दौड़े आते हैं, वैसे ही रोग, शोक, दुखादि भी नष्ट वीर्य पुरुष के यहाँ फौरन चले आते हैं। परंतु आरोग्य, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद इनका हाल ऐसा नहीं है। वे बड़े ही मानी हैं। दूराचारी वह विचारी पुरुषों से वे कोसों दूर रहते हैं। केवल सदाचारी ब्रह्मचारी पुरुषों के ही यहाँ में वास करते हैं। ब्रह्मचारी पुरुषों को कोई भी रोग नहीं सता सकता। प्लेग, कालरा भी उनका कुछ नहीं कर सकते। सब कोई दुर्बलों को ही मारते हैं, बलवान को कोई सता नहीं सकता। देवो दुर्बल घातक, बस यही प्रकृति का कायदा है। अतः हमको अब सब तरह से बलवान बनना होगा, क्योंकि बलवान राजा है, चाहे वह भले ही निर्धन हो। रोगी पुरुष को राजा होने पर भी भिखारी और पूर्ण अभागा समझना चाहिए। तंदुरुस्ती हजार नियामत है। भोगी पुरुष सदा रोगी ही बना रहता है। वह कभी भी योगी यानी सुखी नहीं हो सकता। वह सदा वियोगी अर्थात दुखी ही बना रहता है। वह विचारी पुरुष कदापि निरोग और बलवान नहीं हो सकता। एकमात्र वीर्यवान ही बलवान, आरोग्यवान, भक्त और भाग्यवान हो सकता है। वीर्य नष्ट पुरुष सदा रोगी, दुखी, पापी और अभागा ही बना रहता है। उसका उद्धार फिर से वीर्य धारण किए बिना 7 जन्म में भी होना असंभव है। संसार में 3 बल है, एक शरीर बल, दूसरा ज्ञान बल और तीसरा मनोबल। इन तीनों बलों में मनोबल अर्थात आत्मबल सबसे श्रेष्ठ बल है। बगैर आत्मबल के और सब बल व्यर्थ हैं, बेकार हैं। बाहुबल, सैन्य बल, द्रव्य बल, नीति बल, मति बल, धरती बल, निश्चय बल, चरित्र बल, धर्म बल, ब्रह्म बल वगैरह जितने बल संसार में मौजूद है सभी इन तीनों बलों के अंतर्गत हैं। इनमें सबसे पहली सीढ़ी शरीर बल की है। बगैर निरोग शरीर के ज्ञान बल और आत्मबल प्राप्त नहीं हो सकते। शरीर बल ही हमारे संपूर्ण बलों का एकमात्र मूलाधार है। अतएव हमें व्यायाम और ब्रह्मचर्य द्वारा सबसे प्रथम शरीर सुधार अवश्य कर लेना चाहिए। आज हमें भारत के उत्थान के लिए आत्मबल अर्थात चरित्र बल की तो मुख्य आवश्यकता है ही, परंतु उसके साथ ही साथ शारीरिक बल और ज्ञान बल भी अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। शरीर बल ना होगा तो हम संसार संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दुर्बलता के कारण हम दूसरों के तथा काम, क्रोध, रोग आदि बेरियों के सदा दास ही बने रहेंगे। हमारे घर में यदि कोई जबरदस्ती से घुस गया हो तो उसे बाहर घसीट कर ले जाने के लिए हमें शरीर बल का ही होना परम इष्ट है। बगैर शरीर बल के वह डाकू खुशी से बाहर नहीं निकलेगा। अतः शरीर बल प्राप्त करना सबसे प्रथम ध्येय होना चाहिए, क्योंकि शरीर बल ही सब ध्येयों का मुख्य आधार है। बगैर शरीर सुधार के हम किसी अवस्था में सुखी और स्वतंत्र हो ही नहीं सकते और ना किसी काम सिद्धि में प्राप्त कर सकते हैं। शरीर रोगी होने पर संसार का कोई भी पदार्थ व व्यक्ति हमें कभी सुखी व शांत नहीं बना सकता। केवल हम ही अपने को एकमात्र सुखी, स्वतंत्र और शांत बना सकते हैं। अतः
शरीर सुधार हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही चारों पुरुषार्थों का मूल है और इसी में हमारी मुक्ति स्वतंत्रता भरी हुई है। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी शरीर सुखी और पुष्ट है तो आत्मा भी सुखी एवं पुष्ट है, और शरीर दुखी और दुर्बल है तो आत्मा भी दुखी एवं दुर्बल है। यही प्रकृति शास्त्र का नियम है। शरीर निरोग होने पर हमारी आत्मा भी अत्यंत निर्बल, बली और सामर्थ्य संपन्न बन जाती है। रोगी शरीर में आत्मा की उन्नति का होना कठिन है। अतएव प्रकृति के नियमानुसार चलकर सदाचरण द्वारा ब्रह्मचारी बन अपना शरीर सुधार लेना हमारा सबसे प्रथम और श्रेष्ठ कर्तव्य है। हमारा केवल यही एकमात्र शरीर नहीं, स्थूल, सूक्ष्म, करण और महाकरण ऐसे हमारे 4 शरीर और इनके अतिरिक्त हमारे इस शरीर रूपी साम्राज्य में असंख्य शरीरधारी कीटाणुओं की सेना सर्वत्र भरी हुई है, जो कि हमारी रात दिन रक्षा कर रही है। इन सब का अधिष्ठाता आत्मा उनका राजा है। विजय उसी राजा की होती है जिसकी सेना बलवान और प्रचंड होती है। ठीक यही हालत हमारे शरीर रूपी सेना की और आत्मा रूपी राजा की समझिए। दोस्तों, अब तक हमने आपको बताया है वीर्य नाश करके कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा होगा तो वीर्य रक्षा और ब्रह्मचर्य से केवल, बाकी और कोई उपाय नहीं है आपकी जो ताकत निकल चुकी है उसको ठीक करने का, आपको कमजोरी की ताकतवर बनाने का। दोस्तों, अब आपको क्या करना है अपनी दिनचर्या में जिससे आप पहले से वीर्यवान और ताकतवर बन सको। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी दिनचर्या बनानी है। आधे युवा पूछते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या बनानी नहीं आती, हम कैसे बनाएं, कैसे उसमें कार्य करें और कैसे 100% हम वही कार्य करें जो आपने बताए हैं, वो हम बताएंगे। फर्स्ट नंबर पर है आपको 4 बजे का अलार्म लगाना है। जब आपका 4 बजे का अलार्म होगा, आप सुबह को उठोगे, शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलेगी, शुद्ध पर्यावरण होगा। जब आपके अंदर शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी तो आपके ऑटोमेटिक फेफड़े, लीवर, पेट ऑटोमेटिक शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे, और जो आपके पेट शरीर कमजोर हो रखा था वो बलवान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो शारीरिक क्षमता थी खाना पचाने की, भोजन को पचाने की, वो कमजोर हो चुकी है वीर्य नाश कर करके। और जब आप शुद्ध ऑक्सीजन में सुबह को उठोगे तो वो मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। एकदम नहीं होती, आराम आराम से शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको फ्रेश व्रेश होकर आपको व्यायाम करने हैं। व्यायाम अगर किसी को नहीं पता कौन कौन से करते हैं, आप नॉर्मल राम मूर्ति जी का दंड करिए, डिप्स लगाइए, करिए, पर व्यायाम बहुत जरूरी होते हैं वीर्य रक्षा में, क्योंकि तभी तो हमारा वीर्य दबाकर तेजी से बढ़ेगा जब हम व्यायाम करेंगे। उसके बाद आपको प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। इनसे हमारे फेफड़े सहित पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ मजबूत होनी शुरू होती है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन सांस भरते हैं और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारे शरीर को, संपूर्ण शरीर को मजबूत बनाती है। एक एक नसें हमारी खींचती है और मजबूत बनाती है। कोशिकाओं में से खून तेजी से प्रोसेस होता है, इसलिए ही हमारी नस नाड़ियाँ मजबूत होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान करना है। ध्यान से आपका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, जिसके कारण आपको गलत विचार भी नहीं आएंगे और आप हस्तमैथुन या किसी भी प्रकार वीरनाश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ युवा कह रहे थे कि हमको ध्यान करना नहीं आता, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, यह तो आपकी सुबह की दिनचर्या हो गई, ये आपको रोज के समय करनी ही करनी है। अब जैसे कुछ युवा कहते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं होता, हम व्यायाम नहीं कर सकते, तो वो सुबह के समय पानी अधिक पिए। पानी अधिक पियोगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा, सुबह सुबह हो जाएगा। 2-3 गिलास पियो, हल्का सा गर्म कर लो तो और भी अच्छा रहेगा, आपका पेट साफ हो जाएगा। आप फिर व्यायाम भी करोगे, प्राणायाम भी करोगे। दोस्तों, उसके बाद आप स्कूल जहाँ भी जाते हो, आपका दिन भर का जो खाना है वो भी अच्छा होना चाहिए, डाइटफुल, जिसमें ताकत हो। जैसे सुबह को आप नाश्ता करते हो तो उसमें कुछ बादाम, मूंग की दाल रात को जो भिगोनी है, भिगो के रखनी है। ऐसे ही अखरोट, मुनक्का, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और जो यह नहीं खा सकता वो दूध तो पियो ही पियो। दूध भी नहीं पी सकते तो दही पिए। दही बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी आपको सुबह के समय। आंवला भी खाया करो। यह सुबह के समय अगर आप नाश्ते में खाओगे तो आपका शरीर बहुत तेज़ी से जल्दी बलवान बनेगा। उसके बाद दोस्तों आपको दिन में मट्ठा पीना है। दाल चावल कुछ भी हो, हरे पत्तेदार सब्जियां वो भी जरूर खानी है, क्योंकि वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इनमें विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी आदि पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के सेल के निर्माण में सहायक होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग आप सलाद, रायता, सूप आदि में भी कर सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छी होती है। पालक का साग भी बना सकते हो आप, बथुए के पराठे भी बना सकते हो। ऐसे ही बहुत ज़्यादा फायदा हमारे शरीर के अंदर ये करते हैं। दोस्तों, आपको फल
3 से 4 बजे के बीच में खाने हैं, क्योंकि इस समय फल खाने का बहुत अच्छा समय होता है। और अगर आप इस समय नहीं खाना चाहते तो सुबह सुबह भी खा सकते हैं एक्सरसाइज करने के बाद। इसके बाद आपको रात को हल्का ही भोजन लेना है जिससे सोपनदोष ना हो। ज़्यादा हल्का भी नहीं, पर हाँ थोड़ा रोज से हल्का लेना है जिससे पेट भारी ना हो, सोपनदोष या अपचन की समस्या ना होने पाए। क्योंकि रात को हम अपचन होती है तो हमें सुबह को पेट साफ सही से नहीं हो पाता। अगर सुबह को पेट साफ सही से करना है तो रात को हमें नियमित खाना चाहिए संतुलन में, तभी सुबह को हमारा पेट आराम से साफ हो पाएगा। दोस्तों अगर आप ऐसे ही करते हो, अपनी दिनचर्या बनाते हो और आप ऐसे ही खाना खाते हो, तो आप देखना कि आपका 2 से 3 महीने में शरीर कितना बढ़िया हो जाएगा। और अगर आपने ऐसे साल भर कर लिया, वीर रक्षा ब्रह्मचर्य साल भर तक कर लिया, तो आपके अंदर बहुत अद्भुत ताकत आ जाएगी। तो बताओ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।